पहले होती है बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा इश्क। फिर उसी इश्क के चक्कर में पड़कर खेला जाता है एक खूनी खेल। फिर बेहद खौफनाक तरीके से एक मर्डर को अंजाम दिया जाता है। इसका खुलासा जो है पुलिस भी नहीं कर पाती है। फिर इसका खुलासा करने में और इस रात से पर्दा उठाने में पुलिस को 5 साल लग जाते हैं। ये जो घटना है दोस्तों, काफी ज्यादा रोचक कहानी है और दिल को झकझोर देने वाली ये मोहब्बत की, इश्क और मोहब्बत कत्ल की एक कहानी है और ये 2 महिलाओं की प्रेम की कहानी है। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, शर्तिका, नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताया कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है और आपके कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो इसलिए आपकी कोई भी राय हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताएं। वैसे सपनों के शहर मुंबई की एक कहानी है। सपनों के मुंबई शहर में एक लड़की को सपना लेकर मॉडल बनने का, हीरोइन बनने का उसका सपना होता है। ये वो सपना लेकर छोटे से गांव से निकलकर वो मुंबई में आती है। अब फिर मुंबई में आप जान रहे हैं कि वहां पर रहना कितना ज्यादा मुश्किल है, वहां पे किराए कितने ज्यादा महंगे होते हैं। तो ऐसे में वो लड़की सस्ता कमरा ढूंढने लगती है और कल्याण में एक किराए का फ्लैट लेके उसी में रहती है। उस लड़की का नाम था अंजलि और उसकी उम्र थी मात्र 20 साल की। जो मॉडलिंग का काम होता वहां पर जाकर वो मॉडलिंग किया करती और एक्टिंग की वो क्लासेस भी लेती थी और जहां जहां भी ऑडिशन होता वो अपना ऑडिशन देने के लिए यहाँ वहां वो जाती, लेकिन कहीं भी उसको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। आप जान रहे हैं कि जो मॉडल बनना, हीरोइन बनना इतना भी आसान नहीं है। हजारों लड़कियां ऐसे सपने लेकर बंबई शहर में जाती हैं। कुछ का सपना पूरा होता है तो ज्यादातर लड़कियों का सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में जो अंजलि है वो मुंबई रहकर, कल्याण में रहकर भरपूर कोशिश करती है। और फिर उसी जमाने में टिकटॉक भी था, टिकटॉक का बड़ा क्रेज था। अंजलि टिकटॉक भी बनाती है और अपनी एक्टिंग के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करती है। और अंजलि दिखने में भी बिल्कुल मॉडल ही जैसी थी, काफी पतली शरारी बदन की, काफी ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा अंजलि अच्छी थी। ऐसे ही उसकी जिंदगी संघर्ष भरी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और संघर्ष कर रही थी कि कहीं उसकी जिंदगी में उसको कोई चांस मिल जाए, एक उसको बॉलीवुड में जाने का मौका मिल जाए। वो डेली सोप के लिए भी ट्राई कर रही थी कि हो सकता है अगर मुझे डेली सोप भी मिल जाए तो मैं डेली सोप भी कर लूंगी, जो मेरा खर्चा है कम से कम मैं वो तो निकाल सकूंगी। अब ऐसे में अंजलि को देखते देखते साल भर का बंबई में वक्त बीत जाता है, लेकिन अंजलि के हाथ में कोई भी कामयाबी नहीं लगती है। और ऐसे में जो अब अंजलि घर से जितने भी पैसे लाई रहती है, अंजलि के जो पैसे हैं वो अब सब खत्म हो जाते हैं। अब अंजलि को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी और अंजलि कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार भी होने लगी थी। अब ऐसे में जान रहे हैं अंजलि को बुरी बुरी आदतें भी थी, शराब पीना, सिगरेट पीना। कहते हैं वैसे भी ये लड़कियों में फैशन सा माना जाने लगा है कि अगर लड़कियां मॉडल हो तो कहा जाता है कि मॉडल लड़कियां होती हैं वो सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं। ये सब तो बिल्कुल आम बात हो गई है। तो इसी तरह अंजलि भी थी, वो भी सिगरेट की उसको लत लग जाती है, शराब की लत लग जाती है। तो फिर इसी तरह फिर एक दिन अंजलि की मुलाकात, या वो डेली सोप का ऑडिशन देने गई थी, वही उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मीनू रहता है। मीनू भी 2 साल से बंबई में रहकर स्ट्रगल कर रही थी और वो उसका भी सपना था कि वो मॉडल बनेगी और उसका भी सपना था फिल्मी जगत में जाने का। अब ऐसे में दोनों की मुलाकात होती है, दोनों बात करती हैं, दोनों को एक दूसरे की बातचीत बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। वो पहली ही नजर में, पहली ही बात में एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। अब फिर क्या था, फिर दोनों का मिलना जुलना होता, दोनों इतनी ज्यादा अच्छी दोस्त बन गई थी कि दोनों का हमेशा एक दूसरे के फ्लैट पे आना जाना होता था।
अगर अंजलि को कोई परेशानी होती, कुछ भी गम होता, तो अंजलि मीनू से शेयर किया करती। मीनू भी जो थी, उसको भी कोई जिंदगी में परेशानी होती, कोई गम होता, कोई टेंशन होती, तो वो अंजलि से शेयर किया करती। अब ऐसे में जो दोनों सहेलियां थी, दोनों अपनी कोई भी गम होता एक दूसरे से दुख दर्द बांटा करती थी। लेकिन ये दुख दर्द बांटते बांटते कभी इतने करीब आ गई कि इनको भी पता नहीं चला। एक दिन अंजलि मीनू को अपने घर बुलाती है दावत पर। फिर मीनू अंजलि के घर जाती है। अंजलि और मीनू खाना खाते हैं और वहां पर शराब का भी इंतजाम रहता है और शराब सिगरेट वहां पर सब रहती है। खाना पीना दोनों खाती हैं, उसके बाद से शराब पीती हैं। शराब पीकर सिगरेट की कश लगाती हैं। उसके बाद से दोनों अपने अपने बारे में बातें करती हैं। कहती हैं कि यार इतना साल हो गया है, कहीं से कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। अंदर से टूटती जा रही हूँ कि कहीं जो सपना है वो सपना ही ना रह जाए। इतनी मेहनत से छोटे गांव से किसी तरह पापा को मनाकर यहाँ तक मुंबई शहर में सपना लेकर आई हूँ कि मॉडल बनूंगी। सोच रही हूँ कि डेली सोप में ही कोई छोटा मोटा सीरियल मिल जाए तो मैं वो भी कर लूंगी। अब फिर दोनों ऐसे ही कुछ बात करती हैं और एक दूसरे में इतना खो जाती हैं कि फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को किस करने लगती है। फिर धीरे धीरे अंजलि जो है वो मीनू का कपड़ा उतारती है, मीनू अंजलि का कपड़ा उतारती है। फिर दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। रात भर वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा टूट कर प्यार करती हैं। फिर सुबह उठती है तो मीनू नहा धोकर अपने फ्लैट पे आ जाती है, अपने काम पे आ जाती है। दोनों का उसके बाद से दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं और फिर दोनों को शारीरिक संबंध की लत लग जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से जब भी मिलती तो वो शारीरिक संबंध बनाती। फिर यहाँ तक कि ऐसा भी हो जाता था कि दोनों सिर्फ मिलती तो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। कि रिश्ते को धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाता है। अब फिर इधर अंजलि को मॉडलिंग का एक दिल्ली से ऑफर आता है। तभी जो अंजलि को दिल्ली जाना पड़ता है, वो मीनू से कहती है कि मीनू देख, मैं दिल्ली जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखेगी। इतना दूर तो मैं तुझसे नहीं रही, लेकिन यार काम है तो करना पड़ेगा। मीनू भी अंजलि को समझाती है कि यार कोई नहीं, कम से कम तुझे ये काम मिला है, कम से कम ये अच्छी बात है, तू जा अपना काम कर। वैसे भी जब तेरा काम खत्म हो जाएगा तो 1-2 महीने में तू वापस आ ही जाएगी। फिर वो मीनू को गले लगाकर उसको बाय बाय कहकर दिल्ली चली जाती है। अब अंजलि इधर मॉडलिंग कर रही थी, मीनू का भी संघर्ष जारी था। इधर उधर वो जाकर डेली सोप के लिए वो ऑडिशन देती और वो भी मॉडलिंग के लिए इधर उधर यहाँ वहाँ कंपनी में भटकती रहती कि कोई बड़ी कंपनी या छोटी ही मोटी ही कंपनी उसको मॉडलिंग का ऑफर देते। अब ऐसा ही सब कुछ जिंदगी में चल रहा था कि तभी मीनू की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम आदिल होता है। आदिल बिजनेसमैन था, यानी कि काफी अच्छा पैसे वाला था। अब आदिल और मीनू की मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती जो है दोस्तों वो ज्यादा दिन तक दोस्ती नहीं रहती है। अक्सर धीरे धीरे जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। अब मीनू भी आदिल से प्यार करने लगती है, जो है बड़ा बिजनेसमैन था, तो ऐसे में मीनू को महंगे महंगे तोहफे दिया करता और मीनू का जो रेंट है अब वो भी पे करने लगा था। और मीनू को अब चाहिए क्या था, मीनू का कोई खर्चा पूरा उठा रहा था और मीनू उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर मीनू धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं। आदिल जो है एक दिन मीनू को अपने घर बुलाता है, दोनों खाना पीना खाते हैं। फिर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है। फिर देखते देखते दोनों बेइंतहा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद से अंजलि का फोन आता है। अंजलि कहती है कि मीनू मैं तेरे पास आ रही हूँ। अब मीनू को कुछ नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे, क्योंकि ये जो बात थी वो अंजलि को बता भी नहीं सकती थी। अब मीनू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। फिर वो एक प्लान बनाती है कि क्यों ना वो कल्याण से अपना फ्लैट जो है बांद्रा में ले ले। बांद्रा में अंजलि के आने से पहले 15,000 रुपए पर एक फ्लैट लेती है और वहां पर रहने लगती है। आदिल उस फ्लैट में आया जाया करता। इधर अंजलि फिर मुंबई कल्याण आती है अपने फ्लैट पर। फिर वो मीनू के फ्लैट पर जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन तब पता चलता है कि जो मीनू है वो बहुत पहले ही अपना फ्लैट उसने छोड़ दिया है और वो बांद्रा शिफ्ट हो गई है। इस बात पे अंजलि थोड़ा गुस्सा होती है कि यार मीनू तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। मीनू कहती है कि यार मैं तुझसे ये बात बताना चाह रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि तू उधर अपने काम पे बिजी है, तो मैं चाहती थी कि तू अपना काम मन लगा कर करे। अब बांद्रा से और कल्याण के काफी दूरी थी। अब अंजलि को उससे मिलना होता
तो काफी ज्यादा 2-3 घंटे का वक्त लगता कल्याण से बांद्रा आने में। वैसे ही सब कुछ चल रहा था। एक दिन फिर रात का वक्त था। अंजलि को बहुत ज्यादा मीनू से मिलने की तलब हुई। वो ना समय देखती है, ना दिन देखती है, ना रात देखती है। रात का 11 बज रहा था। वो मीनू के फ्लैट पर पहुंच जाती है। अब इधर मीनू बेखबर थी कि जो अंजलि है वो उससे मिलने के लिए आ रही है, क्योंकि अंजलि ने इसकी सूचना मीनू को नहीं दी थी। अंजलि जब उसके फ्लैट पर पहुंचती है कि घंटी वो बजाती है, तो मीनू दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक जो लड़का है वो बिल्कुल बिना शर्ट के अंजलि मीनू के बेड पर लेटा हुआ है। अंजलि पूछती है कि मीनू ये सब क्या है, ये लड़का कौन है। मीनू बहाना कर देती है कि मेरा दोस्त है। तो कहती है तू दोस्त को इतनी रात को तूने बुलाया है। अंजलि तुरंत बेडरूम में घुस जाती है और उस लड़के से पूछती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो। फिर वो अंजलि से कहता है कि तुमसे क्या मतलब, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम होती कौन हो पूछने वाली। भाई हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर है, तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाली। जैसे ये बात अंजलि सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है क्या तुम और मीनू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। फिर कहता हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर अंजलि को सुन के धक्का लगता है। वो मीनू से कहती है मीनू ये लड़का क्या कह रहा है। मीनू कहती यार मैं तुझे सब कुछ बताने वाली थी, यार तू बैठ मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अंजलि कहती है कि तूने यार मेरी प्यार का इतना बड़ा गलत फायदा उठाया, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ऐसी कौन सी खुशी थी, ऐसा कौन सा प्यार था जो मुझे तुझसे नहीं मिल रहा था कि तूने मेरी पीठ पीछे ऐसा काम किया और तू किसी लड़के के साथ रह रही है। अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तू फ्लैट भी इसीलिए मुझसे इतना दूर ले ली कि मैं तुझसे मिलने ना आ पाऊं और तेरी इस काली करतूत के बारे में, तेरे धोखे के बारे में मुझे मालूम ना चले। अब इधर अंजलि और मीनू की बहुत ज्यादा बहस होती है। फिर मीनू अंजलि से कहती है कि देख यार अगर तुझे पता चल गया है तो तू यार जान ले कि मैं आदिल से बहुत प्यार करती हूँ और अब जो तुम्हारा मेरा रिश्ता था वो एक गलती से हो गया था कुछ, तो अब उस रिश्ते को मैं यही खत्म करती हूँ और आज से हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। अगर तुझे दोस्ती रखनी है तो तेरी मर्जी तू रख सकती है, लेकिन दोस्ती के अलावा मैं तुझसे और भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अंजलि मीनू के घर से वापस आ जाती है और उसके बाद से उसको बहुत ज्यादा सदमा लगता है, बहुत ज्यादा रोती है और एक हफ्ते तो बिल्कुल शराब के नशे में धुत रहती है। ना वो काम करती है, ना किसी का फोन उठाती है। ऐसे में एक बार मीनू ने भी उसको फोन किया, लेकिन वो मीनू का फोन भी नहीं उठाती है। और ऐसे में फिर अंजलि ठानती है कि वो मीनू से उसका बदला, अपनी मोहब्बत का बदला लेगी, वो इंतकाम लेगी, उसको सबक सिखाएगी कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब अंजलि एक प्लान बनाती है और उस प्लान को अंजाम देने के लिए मीनू को फोन करके उससे माफी मांगती है। कहती है चल कोई बात नहीं यार, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी दिल्ली गई थी तो एक लड़का है जिससे मेरी मुलाकात हुई थी और मुझे भी वो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने रिश्ते के बारे में तो सोचा नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर तू आगे बढ़ गई है तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। मीनू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ यार तू सही कह रही है और हम दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी। फिर अंजलि मीनू को अपने घर बुलाती है, कहती चल यार तू घर पर आ, फिर तुझे सारी बात बताती हूँ और तेरे लिए आज मैं कुछ स्पेशल खाना बनाती हूँ। अब फिर क्या था, मीनू अंजलि के फ्लैट पर जाती है, कल्याण जाती है। मीनू को खीर बहुत पसंद थी, खाना पीना खाती है और उसके बाद खीर खाती है। खीर खाने के बाद मीनू की बेहोश होने लगती है। अब फिर इधर अंजलि देखती है कि मीनू पूरी तरह बेहोश हो गई है। मीनू बाथरूम में ले जाती है, बाथरूम में ले जाकर मीनू के टुकड़े कर डालती है, यानी कि वो भी इतने टुकड़े करती है कि हाथ अलग पैर अलग सब कुछ वो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती है। अंजलि है उसकी बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए वो सोचती है कि इसका मैं क्या करूं। इतना में ही जो बॉडी है उसको एक दिन हो जाता है और बॉडी से दुर्गंध आने लगती है। ऐसे में जो अंजलि है अभी वो प्लान नहीं बना सकी थी कि अब इसकी बॉडी को मुझे कहाँ फेंकना है और कैसे इसको डिस्पोज करना है। अब फिर जो अंजलि है वो अपनी फ्रीज में ही मीनू की डेड बॉडी को, जो उसके पार्ट थे उसको वो रख देती है और फिर सोचती है तो फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना एक एक करके मैं जब भी काम पर जाती हूँ सन्नाटा देखकर एक एक करके इसकी बॉडी फेंकती जाऊं। अब फिर क्या था, अंजलि ऐसा ही करती है। अंजलि जब भी बाहर जाती या सन्नाटा देखती या रात में तो उसका एक एक धड़, कभी हाथ रख लिया, कभी पैर रख लिया, कभी एक सर रख लिया, ऐसे ऐसे करके जो अंजलि है वो उसके बॉडी के पार्ट को ठिकाना लगा रही थी, इधर उधर वो फेंक रही थी। इधर मीनू को मरे
3 दिन हो जाते हैं और मीनू का फ्लैट बंद रहता है। आदिल जो है मीनू को काफी ज्यादा फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मीनू का नंबर है वो बंद आता है। वो उसके फ्लैट पे भी जाता है तो जो उसका फ्लैट है वो भी बंद आता है। फिर जो आदिल था वो अपने काम में लग जाता है। मीनू के माँ बाप होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर में मीनू का फोन नहीं लग रहा है, ना ही मीनू का फोन आया है। अब जब एक हफ्ता बीत जाता है तो मीनू को खोजते खोजते उसके घर वाले मुंबई आ जाते हैं। मुंबई में आने के बाद उसके फ्लैट पर देखते हैं तो फ्लैट में ताला बंद है। वो आस पड़ोस के लोग से पूछते हैं तो पता चलता है कि मीनू एक हफ्ते से अपने फ्लैट पर नहीं आई है। फिर ऐसे में उनको आदिल के बारे में पता चलता है कि एक लड़का है आदिल, अक्सर यहाँ पर वो आता जाता था। तुरंत थाने पहुंचते हैं और थाने में जाकर सारी बात बताते हैं। मेरी लड़की का एक हफ्ते से ना फोन आया है ना, और एक हफ्ते से उसका फोन भी बंद है। ऐसा कभी नहीं था कि मेरी लड़की जो है वो इतने दिन तक अपना फोन बंद किए रहे। अब पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख लेती है, मीनू की छानबीन करती है, फिर आदिल के बारे में भी पता करती है। आदिल को गिरफ्तार करके थाने लाती है और उससे पूछताछ करती है। तभी आदिल बताता है कि मैं तो खुद मीनू को एक हफ्ते से फोन लगा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। मैंने सोचा कि हो सकता है मीनू अपने गांव चली गई हो, अपने माँ बाप के पास गई हो, इसलिए फिर मैं अपने काम में भी बिजी हो गया हूँ। अब जब ये बात आदिल को पता चलती कि मीनू का एक हफ्ते से अता पता नहीं है और उसके घर वाले भी उसको खोज रहे हैं, तो वो भी उसकी भी बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है। और आदिल से पूछती है कि क्या तुम किसी ऐसे को जानते थे, या तुम्हें लगता है कि किसी मीनू की किसी से कोई दुश्मनी थी? तो आदिल कहता है कि नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन एक हफ्ते पहले एक लड़की से उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन उस लड़की के बारे में मैं नहीं जानता कि वो लड़की कौन थी। जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वाले जो थे मीनू की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं और पता करते हैं कि मीनू क्या किसी लड़की से बात करती थी। तो पता चलता है कॉल डिटेल में कि मीनू एक नंबर पर बहुत बात किया करती थी और करीबन साल भर से उस नंबर पर लगातार 2-2 3-3 घंटे मीनू बात किया करती थी। तो तुरंत वो उसका डिटेल निकलवाते हैं, तभी पता चलता है कि वो एक लड़की का नंबर है। तभी उनको जो शक है वो बिल्कुल उस लड़की के ऊपर हो जाता है। वो उसका एड्रेस निकाल कर उसके पते पर पहुंचते हैं। फिर जैसे ही लड़की दरवाजा खोलती है वो बिल्कुल पुलिस को देखकर सन्ने रह जाती है। ये जो पुलिस है तभी पता चलता है कि ये जो लड़की है ये अंजलि है। वो अंजलि से पूछताछ करती है कि तुम मीनू को कैसे जानती थी, कितने साल से जानती थी, और मीनू तुमसे आखिरी बार कब मिली थी। हालांकि जो अंजलि है वो ये यहाँ वहां पुलिस को गुमराह करती है, सच नहीं बताती है। वो कहती है कि मैं भी बहुत उसको एक हफ्ते से फोन कर रही हूँ, लेकिन जो उसका नंबर है बंद आ रहा है। अब ऐसे में जो पुलिस है फिर बाहर निकलने लगती है, और जो बाहर निकलती है तो जो वॉचमैन था, फिर वॉचमैन पुलिस को देखकर पूछता है कि साहब क्या बात है। फिर बताते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है एक लड़की का, जो एक लड़की एक हफ्ते से गायब है और जो अंजलि की काफी अच्छा दोस्त थी। तो फिर वो वॉचमैन बताने लगता है कि साहब एक लड़की अंजलि के यहाँ अक्सर आया जाया करती थी और एक हफ्ते पहले भी वो लड़की अंजलि के घर आई थी। फिर तुरंत पुलिस वाले मीनू की फोटो वॉचमैन को दिखाते कि क्या ये यही लड़की है। फिर जो वॉचमैन है वो कहता है हाँ हाँ साहब यही लड़की है, वो एक हफ्ते पहले भी आई थी और अक्सर ये लड़की एक साल से अंजलि के फ्लैट पर आया जाया करती है। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया था कि मीनू को गायब करने में अंजलि का ही हाथ है, कोई ना कोई तो इससे ताल्लुक जरूर है। पुलिस फिर तुरंत उल्टे पैर जाती है और तुरंत अंजलि को गिरफ्तार करके थाने लाती है। अंजलि से पूछताछ करती है, लेकिन अंजलि वही जवाब देती है कि मुझे नहीं मालूम, मैं भी उसको एक हफ्ते से फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वो बताते हैं कि झूठ क्यों बोल रही हो, एक हफ्ते पहले तो मीनू तुम्हारे घर आई थी। हाँ सर मैं भूल गई थी आपको बताना कि वो मेरे घर आई थी, उसी के बाद से उसका नंबर बंद है, उसके बाद से वो कहाँ गई इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब जो पुलिस वाले हैं उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो अंजलि है वो सारा सच बयान कर देती है। से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और जो मीनू है वो किसी और से मोहब्बत करने लगी थी और ऐसे में वो मीनू से बदला लेना चाहती थी। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ।